भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उन्होंने एक प्रेस नोट निकाला दिल्ली में, और वो प्रेस नोट ने मेरा नाम डाल दिया। मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं है, मेरा परमिशन भी नहीं लिया, और मेरा नाम डालकर एक प्रेस नोट निकाला। क्या निकाला? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया। वो भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाने के लिए आप दिल्ली आइए और दिल्ली के जनता को ये बताइए कि कैसे भ्रष्टाचार बढ़ गया है। मैं उनको लेटर लिखा। ये जो प्रेस नोट आई, मेरे सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि ये कैसे प्रेस नोट निकाला, मुझे पता नहीं। तो मैं उनको एक पत्र लिखा, और उस पत्र में मैंने लिखा कि पिछले 6 साल से आपकी सरकार सत्ता में है और आपकी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाकर 2014 में आपकी पार्टी सत्ता में आ गई, भ्रष्टाचार के इशू पर आ गई सत्ता में 2014 में। और आप पंतप्रधान जी आज भी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमारे पार्टी ने कठोर कदम बढ़ाए, ऐसे बोल रहे हैं पंतप्रधान जी। एक तरफ पंतप्रधान जी ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, आप आंदोलन के लिए दिल्ली में आ जाए। क्या समझना चाहिए? हमारा कहना यह है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली के आम आदमी की सरकार के कई विषय केंद्र सरकार के अख्तियारित है। दिल्ली का सब कारोबार एक ही पार्टी की सरकार नहीं देखती, तो कई बातें दिल्ली के सरकार के अख्तियारित है। अगर ऐसा लगता है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया, ऐसे लगता है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती उन पर? अगर आपका कहना है कि ये आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया और आपने मेरे पत्र में लिखा भी है इतने लाख का, इतना करोड़ का, इतने, अरे ये जब आप मुझे बता रहे हैं सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली के कुछ बातें आपके सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो आप कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते उनके ऊपर? ऐसे मेरे नाम का प्रेस नोट किस लिए निकालते हैं? ये मेरे सामने प्रश्न है। आजादी के 73 साल में कई पक्ष और पार्टी आई और गई। 73 साल बीत गए आजादी के, कई पार्टियां आई और गई, लेकिन प्रजासत्ताक का अनुभव अभी भी जनता को नहीं आ रहा है कि मैं प्रजासत्ताक में हूं।
मेरी सत्ता है, ऐसा किसी को नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है देश में सही परिवर्तन सिर्फ सत्ता बदलकर नहीं होगा। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसे व्यवस्था परिवर्तन आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर ये पक्ष और पार्टियां सरकार पक्ष पार्टियों की सरकार चली है, ऐसे व्यवस्था परिवर्तन आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर जो पक्ष और पार्टियां की सरकार चल रही है, उन पर समाज और देश की सोच करने वाले समझदार लोगों का प्रेशर ग्रुप बनना जरूरी है। पक्ष और पार्टी से नहीं होगा। क्यों? अधिकांश पक्ष और पार्टियां सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा मिलाना और पैसा से फिर सत्ता मिलाना। जो आजादी के लिए जो बलिदान हुआ उसकी किसी को याद नहीं रही। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक लाखों लोगों ने कुर्बानी की, उनको याद नहीं रहा, भूल गए। एक तरफ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, दूसरी तरफ हमारे पंतप्रधान जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें कठोर कदम बढ़ाए हैं। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार करती है और मुझे सबूत बता रहे आप, तो केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि आम आदमी के बहुत से काम केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। कठोर कार्रवाई करना चाहिए। मेरे जैसा फकीर आदमी को दिल्ली में बुलाकर आंदोलन करने के लिए बताना कहां तक ठीक है? केंद्र सरकार बार बार भ्रष्टाचार निर्मूलन के दावे करती है, केंद्र सरकार बार बार। फिर हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक तरफ बोलते हैं इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, दूसरी तरफ बोलते हैं कि भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए हम ऐसे कदम बढ़ाए। तो हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो सही है या खोखले है, क्या सच है? प्रश्न खड़ा हो जाता है। नहीं, आपकी पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है। आपकी पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है और आपके पार्टी में युवक की संख्या भी अच्छी है। मैं एक युवक था। एक युवक कितना काम कर सकता है? आपके पास इतने युवक है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुझे प्रेस में मुझे लेटर लिख रहे, एक 83 साल का उम्र का एक बूढ़ा उनको पत्र लिख रहे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, आप यहाँ आइए और आंदोलन लगाइए, करिए। आपके पास इतने लोग हैं, युवा है, मेरे जैसे बूढ़ा आदमी, उसको आप निमंत्रण करना कहाँ तक सच है? एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब मैं 25 साल का युवक था, 25 साल का मैं एक युवक था, तब
मेरे जीवन में एक ध्येय निश्चित किया, जब तक जीऊंगा गांव, समाज और देश की सेवा करूंगा, और जिस दिन मरूंगा गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। व्रत लिया। आज 22 साल से, युवा अवस्था में 22 साल से मैं भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहा हूं। किसी पक्ष और पार्टी के विरोध में नहीं, सिर्फ गांव, समाज और देश की भलाई। क्योंकि मेरी ऐसी धारणा है, पक्ष और पार्टी से देश को उज्जवल भविष्य नहीं मिलेगा। क्योंकि हर पक्ष और पार्टी में हम देख रहे हैं, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। बलिदान की याद नहीं। लाखों लोगों ने कुर्बानी की 1857 से 1947 तक, उनकी याद नहीं रहा। इसके कारण मुझे ऐसा लगता है, पक्ष और पार्टी से देश को उज्जवल भविष्य नहीं मिलेगा। और सिर्फ सत्ता परिवर्तन करके देश में सही परिवर्तन नहीं आएगा। सही परिवर्तन लाना है तो व्यवस्था परिवर्तन, ये बहुत जरूरी है। व्यवस्था परिवर्तन वो जरूरी है। और व्यवस्था परिवर्तन लाना है तो हम लोग जैसे 2011 का आंदोलन देखा, पैंतालीस साल में 8 बार बिल संसद में आया था, पास नहीं हुआ। लेकिन 2011 में पास करना पड़ा। क्यों? जनशक्ति का दबाव, समविचारी लोगों का दबाव करना पड़ा सरकार को। आगे के लिए भी इस देश को उज्जवल भविष्य देना है तो समविचारी लोग, चारित्र्यशील लोग संगठित होकर, समविचारी लोगों का संगठन बन गया। और आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोग हैं, उन पर दबाव डाल दिया तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। वही एक ही रास्ता है, व्यवस्था परिवर्तन। 22 साल में मैं समाज, देश के भलाई के लिए भ्रष्टाचार का आंदोलन चला रहा हूं। लेकिन हमारे आंदोलन से एक पार्टी का जब नुकसान होता है तो वो मुझे दूसरे पार्टी का साथ जोड़ते हैं और जनता में गलत फहमी फैलाते हैं कि देखिए अन्ना इस पार्टी का है, अन्ना उस पार्टी का है। अरे मेरे जीवन में मैं कभी पक्ष और पार्टी के नजदीक गया नहीं और ना जाऊंगा। मेरे सामने है गांव, समाज और देश।